Assalamu alaikum. So this is Sneha Mandhan here. I am going to present final prototyping idea. I have chosen design thinking for my project. Here I will be discussing the 5 stages of design thinking for the project I have chosen. So the first stage of design thinking is empathize. Meanwhile, identifying the needs. The needs I have identified for my project is that in today's time, all the females from teenagers to aged women, all females are facing so many skin problems. Skin problems, meanwhile, acne, pimples, dark circles. आजकल इतनी बिजी शेड्यूल में मोस्टली वुमेन की या इवन सबकी किस लैक ऑफ स्लीप की वजह से, लैक ऑफ डाइट की वजह से सबको डार्क सर्कल्स होते हैं, स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन की सब गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली व्हेन दे कम इनटू अ टीनेज. तब से लेके व्हेन दे स्टार्ट टू बी इन देयर ओल्ड एज, इवन स्पेशली द वर्किंग वुमेन हु आर in the age 30 to 40 in this time. So skin issue is a big problem that make girls look really ugly, and girls, ladies, females lose their self-confidence due to severe skin problems. Including this, suntan is also a big problem क्योंकि सुबह से शाम तक धूप में इतना काम करने के लिए, आने जाने के लिए सबको बहुत सारी सबको सनटेन हो जाते हैं, स्किन काली हो जाती है, बुरी हो जाती है. तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो कि गर्ल्स को फेस करनी पड़ जाती हैं, और उन सब को प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अगर गर्ल्स या फीमेल्स different products use करते हैं, different brands के, even using different products from different brands affect skin even more and is very risky to use because some products are a mixture of some dirty chemicals that even destroys the skin more. So the empathize step में, हमारी इस स्टेज में जो नीड हमने फाइंड आउट की है, जो नीड हमने आइडेंटिफाइड की है, दैट इज द नीड ऑफ अ प्रोडक्ट जो हर फीमेल को नीडेड होता है जो हर फीमेल को नीडेड है ताकि उनकी हर किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाए. द सेकंड स्टेज इज डिफाइन. In define, we identify, we list down our identifications. जो एम्पैथाइज में हमने आइडेंटिफिकेशंस की हैं अपनी नीड्स की, उसको हमने लिस्ट डाउन करना होता है. द फर्स्ट इज द एज ग्रुप. द एज ग्रुप that the age group is our females, और उसको हम अब ज़्यादा फोकस करें तो हमारा फोकस ग्रुप्स होगा स्पेशली जो एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, ब्लॉगर्स हैं, उनको अपनी स्किन मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज वो इतने सारे डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेकअप यूज़ करती हैं, जो कि हमारी स्किन को और ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो दैट इज़ इवन रिस्की. और वो अपीयर भी ज़्यादा होती हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा उनका शो अप होता है, बहुत लोग उनको देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी स्किन को मेंटेन करें. सो इंक्लूडिंग actresses, models, bloggers, even students and working women are also need to maintain their skin. So मॉडल्स, एक्ट्रेस एंड वर्किंग वुमेन यूज, ये तो हमने बात कर ली. सो द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज अवर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट. जो मैं ब्यूटी प्रोडक्ट जो नीडेड है उसकी बात कर रही हूँ, दैट इज जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसकी बात करें कि वो किस तरह का होना चाहिए. सो दैट शुड बी 100% नेचुरल. नेचुरल मीनवाइल उसमें किस तरह के भी हैंडमेड केमिकल्स या फिर इस तरह की कोई चीज़ यूज नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट अफेक्ट्स स्किन इवन मोर, और वो हर किस्म के स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती है. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कोई यूज़ करते हैं तो उनको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं. सो द ब्यूटी प्रोडक्ट शुड इंक्लूड सोल्यूशन फॉर ऑल स्किन इश्यूज, फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली मॉडल्स एंड वुमेन यूजिंग मेकअप इन देयर डेली लाइफ. सो ये था हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज आइडिएट. मीनवाइल जो हमने आइडिएट मीनवाइल प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली और उसका हमने फोकस ग्रुप भी निकाल लिया. द नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट मल्टीपल आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई,
in ideate we will find out the solution of the problem. The solution जो है सारी प्रॉब्लम्स का, जो कि गर्ल्स, लेडीज, टीनेजर से लेके ज़्यादा एज वुमेन तक सब इस प्रॉब्लम को बियर कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं, तो उसका जो सल्यूशन है वो है, हम एक जो हमारा आइडिया है, जो मैंने आइडिया ये अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किया है, दैट इज़ वी विल बी लॉन्चिंग 100% नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स. हमारा जो नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है वो उसको हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही बनाएंगे. दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मीनवाइल एलोवेरा. According to our research, aloe vera has so many benefits for skin. The other is coconut oil. If you research about the coconut oil, there are hundreds of benefits for the coconut oil. और जो सबसे बड़ा benefit हमने स्टडी किया है, that is कि coconut oil की रोज सुबह को मसाज करने से aging reduce होती है. So if we will be adding coconut oil in our product, that will benefit our customers even more. The other is chamomile. Chamomile जो plant है, that is a natural plant जिसके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं. So we have an intention to include इवन नेचुरल वेजिटेबल्स. बहुत ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम स्किन से रब करते हैं, तो वो उससे हमारी स्किन और ज़्यादा हमारी स्किन को और ज़्यादा वो ग्लो करती है और हमारे जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं. सो we will even include natural vegetables that are beneficial for skin and that reduces many skin issues. Like अगर हम example दें कौन सी vegetables, that is like tomato helps to reduce dark circles. If we rub lemon on our skin, so lemon reduces pimples, and many more vegetables are beneficial for many more skin problems. So natural ingredients use करने का मकसद भी यही है that our product will be having no side effects and it can be used anywhere anytime. का intention use करने का मकसद यही है कि हम इसको एक छोटी सी बॉटल में ही पैक करेंगे. इसकी पैकेजिंग का जो आइडिया हमने सोचा है वो एक छोटी सी बॉटल होगी जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. आप अगर वर्किंग वूमेन है तो आप अपने ऑफिस में ले जाके उसको यूज़ करेंगे, और अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपने बैग में रख सकती हैं. अगर आप मॉडल हैं, ब्लॉगर हैं, या फिर जो भी हैं, अगर एक्ट्रेस हैं, तो आप अपने डेली वर्किंग लाइफ में आप अपने पर्स में ही छोटा सा बॉक्स हमारे इस ब्यूटी प्रोडक्ट का कैरी कर सकती हैं. सो इंक्लूडिंग हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, एज आई टोल्ड यू, कि एजिंग के लिए भी होगा, और जो ये प्रोडक्ट है ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी स्किन 100% नेचुरल, क्लीन एंड क्लियर लगेगी. एंड इट विल शो आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो नेचुरल ग्लोइंग स्किन होगी दैट विल benefit you a lot in its own way. So our beauty product will be keeping your skin glow like it's 100% natural, clean and clear. So that was the idea we have find out for the solution of the problem we identified. So the fourth stage is prototyping. Prototyping means to make a rough sketch or PowerPoint. तो वो हमारा जो है in prototyping what we'll be doing is that now our team is working on turning out our idea of making a natural beauty product into a physical representation of the product that will solve the user's need. जो customers की need होगी वो इस तरह से solve की जाएगी. We will be slowly adding greater detail and complexity as designers move between testing and iteration. So experimenting on mixing different natural stuff and trying on the faces of the ladies if it is really effective or not. तो हम क्या करेंगे इस प्रोटोटाइप आइडिया में, हम अपने ही स्टाफ के, अपने ही ग्रुप की जो लेडीज़ होंगी उनको अपना ये प्रोडक्ट उनकी स्किन पे ट्राई करेंगे, और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाकई ही जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है भी कि नहीं, और अगर नहीं है तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं. जहाँ पे हम लैग करेंगे तो हम वहाँ पे किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वर्किंग ऑन वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, we will be working on where improvement is needed and what should be
change, and what if we add flavors into our products that will attract customer more. जो एक और आइडिया है वो हमने प्रोटोटाइपिंग में एक इम्प्रूवमेंट डाली, दैट इज कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो देखने में या फिर फ्लेवर में, खुशबू वगैरह में कुछ ऐसा इतना मज़ा नहीं दे रहा, तो हम उसमें डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल फ्लेवर्स यूज़ करेंगे, जो कि कस्टमर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे हमारा प्रोडक्ट परचेज करने में. सो मेकिंग सम सैम्पल्स ऑफ द प्रोडक्ट रेडी टू बी. प्रोटोटाइपिंग में हम कुछ सैम्पल्स बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट के. In the next step, the fifth stage of the design thinking, that is testing meanwhile getting feedbacks. जो हमने काफियों से अपने प्रोडक्ट्स यूज करा है, इसमें इस टेस्टिंग स्टेज में हम टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट के रिजल्ट्स क्या हैं. हम काफी ज्यादा जगहों पे जाके लोगों को अपने प्रोडक्ट्स यूज कराएंगे और हम उनसे फीडबैक्स लेंगे कि आपकी स्किन हमारे प्रोडक्ट यूज करने से पहले और उसके बाद में आपकी स्किन पे क्या डिफरेंसेस शो हो रहे हैं, और वाकई हमारे इस ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने से आपकी स्किन को कोई बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं. Our team is now testing the complete product using the best solution identified during the prototyping phase. ये जो टेस्टिंग है वो प्रोटोटाइपिंग फेज को फॉलो करते ही बनेगी. So we will be experimenting these products on the faces of ladies having different skin types and checking out if it is really effective or not. और अगर ये इफेक्टिव नहीं होगी, सो वी विल बी मेकिंग चेंजेस ऑन द प्रोडक्ट, और इवन वी विल बी मेकिंग चेंजेस ऑन द or even we will be making changes on the packaging wherever it is required. So जहाँ हमने अगर दूसरों से ये प्रोडक्ट्स यूज कराएं, so we will be getting feedbacks from those females who tried our natural beauty product, and we will look at it that what changes on their skin they observed. Finally, what we will be doing is that we will make final alterations and refinements that should be made in order to rule out problem solutions, or we will switch to an on the above phases if needed, and our goal will always be to prioritize customer satisfaction. जहाँ पे भी अगर हमें lack of any step दिखाई देगा, तो हम उसी स्टेप पे, भले वो प्रोटोटाइपिंग हो, भले वो आइडिएट हो, भले वो एम्फेसाइज हो, हम उस स्टेप पे वापस जाके स्विच कर देंगे, एंड we will and our goal will always be to prioritize customer satisfaction. और अगर सारे steps हम smoothly cover कर लेते हैं, then we will implement on this idea of design thinking. Thank you so much. Thanks to Ma'am Bazla Mukhtar for giving me this opportunity. Thank you.